तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और हॉवर्ड हरिकेन्स के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, भाई सबसे पहले यह जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले हर मैच की वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाए। अब देखिए, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है 11 जनवरी से। साथ ही साथ इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की भी सीरीज चल रही है, उसकी वीडियोस भी मैं आपको देने वाला हूं। तो चैनल का सब्सक्राइब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो को लाइक करने में पैसे ना लगते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सिर्फ लाइक का बटन दबाना है और वीडियो लाइक हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपका टेलीग्राम से जुड़ना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि टॉस होने के बाद लास्ट मोमेंट पे जब मैं आपको लाइनअप के बाद फाइनल टीम देता हूं, वो टीम अगर आपको चाहिए तो आपको फिर टेलीग्राम पे आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं आपको फाइनल टीम देता हूं। साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो भी मैं आपको देता हूं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए वीडियो में यहाँ पर मैं आपको एक ही टीम दे पाऊंगा, वो भी स्मॉल लीग खेलने के लिए। लेकिन ग्रैंड लीग अगर आपको विन करनी है तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाने हैं, किन बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना है और किन छोटे प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किस किस को ट्राई करना है, ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होगे तो आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैच की सारी प्रेडिक्शन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम पर भी जुड़ गए होंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और हॉवर्ड हरिकेन्स के बीच में। 29वें नंबर का मैच है, दोपहर को 1:45 जैसा कि फिक्स टाइम है वहां पर यह स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करिए तो गाबा ब्रिस्बेन में यह मैच होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस पिच की जो खास बात है वो ये है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रैक इन द वर्ल्ड एंड पेसर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट एक्स्ट्रा बॉल्स फ्रॉम इट, यानी कि यह सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक में से माना जाता है। और यहां पर बैट्समैन को और पेसर्स को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, यानी कि यहां पर दो डिपार्टमेंट, एक बैट्समैन हो गया और एक पेसर हो गया, दोनों को ही यहां पर लगभग बराबर का एडवांटेज मिलता है। तो आपको जो अपनी टीम बनानी है वो किस तरीके से बनानी है, देखिए बैट्समैन कैटेगरी और विकेट कीपर कैटेगरी से आपको ठीक ठाक से जो भी इनफॉर्म बल्लेबाज है उनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। साथ ही साथ जो बॉलिंग सिलेक्शन आप करेंगे उसमें मोस्टली आपको यहां पर पेसर्स पे ज्यादा वैल्यू देनी है, पेसर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, चाहे फिर वो ऑलराउंडर सेक्शन हो और चाहे फिर वो बॉलिंग सेक्शन हो। ये तो हो गई आज की पिच रिपोर्ट। अब बात करेंगे इसी वेन्यू पर हुए कुछ रिसेंट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए लास्ट मैच जो इस वेन्यू पर हुआ था वहां पर ब्रिस्बेन हीट यानी कि सेम टीम ने 172 रन का स्कोर किया था 19.4 ओवर में। यहां पर पेसर्स को मिले थे 13 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे महज 5 विकेट। बात करेंगे एक और मैच की, यहां पर ब्रिस्बेन हीट ने 214 रन का स्कोर किया था, पेसर्स को मिले थे 8, स्पिनर्स को मिले थे 5। यहां पर ब्रिस्बेन हीट ने 155 का स्कोर किया तो पेसर्स को मिले थे 7 और स्पिनर्स को मिला था 1। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो लास्ट के दोनों मैच हैं, यहां पर स्पिनर्स को 5 मिल गए, यहां पर भी स्पिनर्स को 5 मिल गए। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज और नोट करो, यहां पर भी सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 3 विकेट मिले और यहां पर भी सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 4 विकेट मिले। तो होता क्या है कि जब प्रेशर बन जाता है उस टाइम पर स्पिनर्स डेथ में जब बॉलिंग करने आते हैं तो अमूमन तौर पे उनको विकेट मिल जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी स्पिनर होंगे, यानी कि जो डेथ में बॉलिंग करेंगे है ना, या फिर मिडिल ऑफ द ओवर में, यानी कि 11 से लेकर और 16 ओवर के बीच में जो बॉलिंग करेंगे स्पिनर, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी विकेट मिलने की यहां पर संभावना है। लेकिन किस टीम के होंगे, फर्स्ट इनिंग होगा सेकंड इनिंग होगा, ये डिसाइड होगा टॉस के बाद कि भाई सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग करने आएगी उसके स्पिनर्स यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर डोमिनेट कर जाते हैं। आगे बात करेंगे अब दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ब्रिस्बेन हीट ने अभी तक 9 बार हराया, हॉवर्ड हरिकेन्स ने अभी तक 13 बार हरा दिया। लेकिन अगर हम रीसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि ब्रिस्बेन हीट इस टाइम पर बीबीएल की टॉप मोस्ट टीम में से एक चल रही है, यानी कि अभी तक इस बीबीएल में ब्रिस्बेन हीट ने अपना एक भी मैच हारा नहीं है। यानी कि ये बात तो जाहिर सी है कि भाई ब्रिस्बेन हीट आज के मैच में सबसे ज्यादा फेवरेट होने वाली है। वहीं बात करूंगा हॉवर्ड हरिकेन्स की, तो 5 में से लगभग 2 मैच हार के और 3 मैच जीत कर आ रही है। तो टीम ये भी इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन हाँ ब्रिस्बेन हीट के सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीकी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो आज ब्रिस्बेन हीट की थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की। ब्रिस्बेन हीट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कोलिन मुंडो के साथ जॉश ब्राउन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद मैक्सवीनी आएंगे, रेंशो हैं, सैम बिलिंग्स हैं, वॉल्टर हैं, नीसर हैं, ब्रैटलेट हैं, स्वीप्सन है, जॉनसन है, कुनेमान।
ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है ब्रिस्बेन हीट से, और ब्रिस्बेन हीट अपने इस स्क्वाड में कोई खासा चेंज करने वाली नहीं है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर हॉवर्ड हरिकेन्स की। तो यहाँ पर कैलेब ज्यूवेल आपको मैथ्यू वेड के साथ, जैसे कि आपको पता है मैथ्यू वेड इंजर्ड हो गए थे, एक मैच के लिए चले गए थे, तो अभी वो वापस आ चुके हैं, शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाएंगे, तो मैथ्यू वेड भी आज आपको खेलते हुए मिलेंगे। तो कैलेब ज्यूवेल के साथ मैथ्यू वेड आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट आएंगे, मैकडरमोट है, एंडरसन है, टिम डेविड है, नितिन चौधरी है, क्रिस जॉर्डन है, नाथन एलियस है, पैट्रिक डूली है और रेले मेरेडिथ हैं। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा हॉवर्ड हरिकेन्स से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टीम बनाने में आपको आसानी रहेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को बिल्कुल भी आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरे 22 खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके डेप्थ में नॉलेज दूंगा, जिससे कि जब आप ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है एक एक प्लेयर की प्लेयर वाइज एनालिसिस। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी कि सैम बिलिंग्स आपको मिलने वाले हैं और मैथ्यू वेड आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैम बिलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर करके ज़रूर देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक कंसिस्टेंट बैट्समैन की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, और फिर बैटिंग सरफेस है, तो मुझे लगता है आज के मैच में भी आपको 20 से लेकर 25 के बीच में तो रन बना के देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि बड़े स्कोर इनके बल्ले से इतनी जल्दी नहीं आते। अगर हम पिछले सीजन की बात करें ना, तो लास्ट के 5 मैच अगर आप उठा के देखोगे तो एक ही मैच ऐसा था जब इन्होंने 76 रन का स्कोर किया, अदरवाइज 10 हैं, 0 हैं, 2 हैं, 14 हैं। और इस सीजन की भी अगर आप बात करोगे तो एक ही मैच ऐसा था जहां पर 40 रन का स्कोर किया, अदरवाइज 18 है, 23 है, 23 है, 1 है। तो इस तरीके के स्कोर इनके बल्ले से आ रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सैम बिलिंग्स थर्ड डाउन यानी कि 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। अब इनका जो टॉप ऑर्डर है वो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत, मतलब इतना मजबूत है कि मान के चलिए कि कोई 35 रन वाला है, कोई 40 रन वाला है, इस तरीके के प्लेयर इनके पास हैं। तो ऐसे में सैम बिलिंग्स को बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर इनके बल्ले से नहीं आ पाएगा। वहीं अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ मैथ्यू वेड की, ज़बरदस्त हिटर है, तगड़े हिटर है, और साथ ही साथ बीबीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। 248 मैच में 4813 रन है, 27 का इनका एवरेज है। हालांकि इस सीजन इनका कोई बहुत बड़ा नोब एक ही आया है, सिर्फ 82 रन का नोब इन्होंने एक ही खेला है। इसके अलावा यहाँ पर डू नॉट प्ले है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डीएनपी है, यहाँ पर 11 है। तो ऐसे में मैथ्यू वेड थोड़े से रिस्की जरूर साबित होंगे। अगर चल गए तो बहुत बड़ा स्कोर, और नहीं चले तो वही 10-15 पे आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मैथ्यू वेड है एक रिस्की प्लेयर जिनको मुझे लगता है आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहिए। सैम बिलिंग्स एक सुरक्षित और सेफ प्लेयर है जिनको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए। तो दोनों प्लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया किस प्लेयर को किस कंडीशन में लेना है, बाकी आपकी अपनी चॉइस रहेगी। प्लेयर दोनों ही ठीक ठाक है। आगे बात करूंगा यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट से बैटिंग सेक्शन की। कोलिन मुनरो की अगर यहाँ पर बात करूं तो जैसे ही बीबीएल स्टार्ट हुआ पहले मैच में ही बंदे ने 99 रन का स्कोर कर दिया, सेकंड मैच में भी 46 रन का स्कोर कर दिया, लेकिन लास्ट के 3 मैच से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि कोलिन मुनरो बीबीएल के मजे हुए खिलाड़ी हैं, और कोलिन मुनरो वैसे भी ना जबरदस्त हिटर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे स्कोर ही करते हैं। वो अलग बात है 3 मैच से रह के स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बट आज के मैच में आप इनको कमबैक करिए क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग सरफेस है, बाउंड्रीज शॉर्ट है, और कोलिन मुनरो के आज के मैच में भी रन बनाने की उम्मीदें हैं। हालांकि मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में कोलिन मुनरो को मत डालिएगा, क्योंकि जिस तरीके से 3 मैच में फ्लॉप हुए, गारंटीड तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि भाई आज के मैच में आप कोलिन मुनरो बड़ा स्कोर कर ही देंगे। तो अपना कैप्टन वाइस कैप्टन खराब मत करिए, है ना। टीम में आपको लेके जाना है, लेकिन सीबीसी के लिए स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करना है। ग्रैंड लीग के जो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि अगर 5 बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, तो उनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में आप कोलिन मुनरो को कैप्टनसी के लिए ट्राई कर लीजिएगा, बट स्मॉल लीग में आप इनको सीबीसी के लिए ट्राई मत करिएगा। आगे बात करूंगा यहाँ पर जॉश ब्राउन की। हालांकि अगर आप बोलेंगे तो भाई लास्ट के दोनों मैचों से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बट मैं आपको बता दूं कि उतने ज़्यादा इंपैक्ट वाले प्लेयर जॉश ब्राउन है नहीं। बहुत ज़्यादा ना ही तो इनको एक्सपीरियंस है बीबीएल का, और ना ही बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने इस तरीके के डोमेस्टिक लेवल पर खेले हैं। 18 मैच में 368 रन है, 21 का इनका एवरेज है। लास्ट सीजन की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट के 3 मैच में जाकर 25, 20, 39 जैसे स्कोर किए थे। वो अलग बात है कि 2 मैचों से उन्होंने स्कोर कर रखे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपैक्ट वाली पारी आज खेल पाएंगे, जबकि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है। तो जॉश ब्राउन भी स्मॉल लीग में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे नहीं, आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हो।
आगे बात करूंगा यहाँ पर क्लेब जोएल की। इनके साथ भी सेम है, प्लेयर इतने अच्छे नहीं है, लास्ट सीजन में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, और इस सीजन में भी ना यहाँ पर 42 हैं, यहाँ पर 45 हैं, यहाँ पर 31 हैं, वरना अमूमन तौर पर छोटे स्कोर ही करते जाने जाते हैं। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 12 है, तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। किसी किसी मैच में जब बॉलिंग कमज़ोर पड़ जा रही है या पिच इनको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जा रही है, बल्ले पे बॉल आ जा रही है, बॉलर्स गलती कर रहे हैं, फील्डर्स गलती कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भले ही कैलेब जोएल रन बना रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं उतने अच्छे बल्लेबाज है नहीं कि आप आंख बंद करके भरोसा करके अपनी टीम में रख लो कि भाई हर मैच में चली जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलेब जोएल काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेयर हैं, लोग इनको सिर्फ और सिर्फ जीएल में ही ट्राई करेंगे। स्मॉल लीग में कैलेब जोएल को लेके जाने वाला कोई भी नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अपोनेंट के पास कैलेब जोएल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आगे बात करूंगा यहाँ पर मस्किलिस्टर राइट की अगर बात करूं, इनके साथ भी ना थोड़ा अलग सनेरियो। क्या सनेरियो? कहने को बिल्कुल नए खिलाड़ी है, 17 मैच में 393 रन, 26 का एवरेज है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी चल रही है। मतलब चाहे आप किस्मत बोल लो चाहे फॉर्म बोल लो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। 3 मैचों में लगातार इन्होंने अच्छे नोब खेले हैं। 63 रन है, यहाँ पर 33 रन है, 34 रन है, और ऐसा नहीं है कि मतलब पिच के अकॉर्डिंग इनके रन बन गए या फील्डिंग गलत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बंदे ने वाकई में बैटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त करी है। अगर आप बीवीएल को लाइव देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि राइट ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं, मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी बहुत अच्छी रही है और अच्छी तरीके से इन्होंने बैटिंग करी है। तो एक ऐसा ट्रस्टेड बैट्समैन है जिसको आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। अगर मैं बड़े बड़े प्लेयर्स को छोड़ के मस्कुलर राइट के लिए आपके लिए बोल रहा हूं कि आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं बंदा वर्थ रखता है, तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। आगे बात करूंगा यहां पर मैकडरमोट की। काफ़ी ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी रहे हैं, और बीबीएल का तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और लास्ट वाले सीजन में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे नोब खेले थे। यहाँ पर आप देखो 54 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 69 है, और इस वाले सीजन की अगर बात करें तो अब धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रहे हैं। तो मैकडरमोट भी एक अच्छे प्लेयर रहेंगे। सेकंड डाउन यानी कि तकरीबन चौथे नंबर पर बैटिंग आएगी। कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है 30 से लेकर 35 रन का स्कोर आपको करके दे सकते हैं, तो आप अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में भी। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर टिम डेविड की अगर बात करूँ, 4th डाउन या 6वें नंबर पर बैटिंग आएगी, तो बैटिंग से तो आप उम्मीदें छोड़ ही दें। और अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो देखिए इस पूरे सीजन में 2 मैच ऐसे थे जब इन्होंने बॉलिंग करी। यहां पर भी 1 ओवर मिला जिसमें इनको विकेट नहीं मिला। लास्ट वाला मैच जो था इसमें उन्होंने पहला ही ओवर कराया और कोलिन मुनरो को आउट कर दिया। हालांकि ये एक बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कोलिन मुनरो जैसा इतना सीनियर खिलाड़ी टिम डेविड की बॉल पर आउट हो गया। अच्छे बॉलर्स उसको आउट नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लक फैक्टर था। पर मैं आपको बता दूं, लास्ट मैच का ये विकेट देखकर आपको अपनी टीम में ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी हद में आपके काम आने वाले नहीं है। 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर पर बैटिंग है, बैटिंग से रन बनाएंगे नहीं, और बॉलिंग में अगर 1 ओवर मिल भी गया तो रोज हर प्लेयर की किस्मत एक से नहीं होती है, रोज वो कोलिन मुनरो को आउट नहीं कर देंगे। तो टिम डेविड मेरे हिसाब से कहीं से कहीं तक आपके स्मॉल लीग की टीम में फिट नहीं बैठेंगे, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा ग्रैंडिंग में भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं। हाँ, प्लेयर अच्छा है, आप देखो 196 मैच में 3,977 रन, बट प्लेयर अच्छा तब है जब ये ओपनिंग पर या 1 डाउन पर बैटिंग करने आएगा। भाई 6वें नंबर पर बैटिंग आ रहा है, कहीं से कहीं तक कोई भी काम आने वाला आपके नहीं है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन ब्रिस्बेन हीट की। मैक्स स्विनी की अगर बात करूं तो देखिए कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं, लेकिन बहुत बड़ा नोक कभी कभी इनके बल्ले से आता है, जैसे एक मैच में 73 रन बना दिए। अब पूरी सीरीज ये खेल लेंगे, लेकिन इतना बड़ा नोक इनके बल्ले से आएगा नहीं। आप अगर लास्ट सीजन के ये मान के चलो 6 मैच उठा लो, आप यहाँ पर 41 है, 5 है, 6 है, 28 है, 84, 6 है, 10 है, तो एक ही ऐसा मैच था जहां पर 84 का बड़ा नोब आया, और इस सीरीज में भी सेम वही है, एक ही ऐसा मैच है जहां पर 73 रन का नोब आया। अदरवाइज पूरी सीरीज आप देख लेना, मैक्स स्विनी के बल्ले से इतना ज्यादा स्कोर आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसे प्लेयर हर टीम में 2-4 प्लेयर होते हैं जिनको कभी कोई नहीं लेता है, लेकिन किसी एक आधा मैच में वो बड़ा स्कोर कर देते हैं। तो होता क्या है, स्मॉल लीग में तो ये किसी के पास नहीं होता, तो किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके ऊपर ना ओपोनेंट के ऊपर। लेकिन ग्रैंड लीग में जो लोग रोटेशनल कॉम्बिनेशन लगाते हैं और जो लोग पूरे के पूरे 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास जब ये प्लेयर होता है तो उनकी ग्रैंडिंग में रैंक अच्छी आ जाती है। बस वहीं पर ये काम आता है, स्मॉल लीग में किसी भी हाल में काम आने वाला नहीं है। बात करूंगा अब यहाँ पर मैट रेनशॉ की बात करूं, सेम इनका भी वही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। 4थे नंबर पर बैटिंग आएगी, बड़ा नोब ये खेलेंगे नहीं, वही 15-20 या 25 रन तक आउट हो जाएंगे। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इनको ले आते हुए डर लगे कि भाई मेरे अपोनेंट के पास होगा, कहीं बड़ा स्कोर ना कर दे। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप आराम से छोड़ के जा सकते हो। हाँ, अब आगे बात करूंगा यहाँ पर पी वॉल्टर की बात करूं, 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर की बैटिंग।
लेकिन बैटिंग बंदे की इतनी ज़्यादा मजबूत है ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि अगर इसी बंदे को ओपनिंग पर 1 डाउन या 2nd डाउन भेज दिया जाए ना तो इसको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। इतना तगड़ा हिटर है, इतना तगड़ा बल्लेबाज है। दिक्कत वही है कि 6वें नंबर पे बैटिंग आती है। कभी कभी जब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, बंदे को ज़्यादा ओवर मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो ये 30 नाबाद 23 नाबाद, देखो आप दोनों मैचों में आउट ही नहीं हुआ, इसको आउट ही नहीं करा किसी ने। इसी तरीके का प्लेयर है, लेकिन दिक्कत वही है कि बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा जो इसके अंदर टैलेंट है ना, वो है विकेट टेकिंग कैपेसिटी। हाई विकेट टेकर है, 82 इनिंग में 70 विकेट है, और इस मैच मतलब इस सीरीज में तो उसने कमाल ही कर दिया। यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, मतलब मोस्ट ऑफ द मैचों में कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार बना है, साथ ही साथ हर मैच में ड्रीम टीम का मेंबर बना है। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि हर मैच में ड्रीम टीम का मेंबर बनता जा रहा है, कंटिन्यू बनता जा रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बन रहा है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ नहीं आपकी टीम में होना चाहिए, बल्कि ऐसे सुरक्षित प्लेयर को जब आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो तो आप कम से कम कॉन्टेस्ट से सारे विन करके ले जाते हो। स्मॉल लीग में आप कभी भी हारते नहीं हो। तो पी वॉल्टर को आप सीवीसी के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, एक सेफ ऑप्शन यहां पर ये रहने वाला है। माइकल नीसर की अगर बात करूं, भाई साहब माइकल नीसर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, बहुत अच्छा बॉलर भी है। लास्ट वाला जो बीबीएल हुआ था 2023 का, आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुका है माइकल नीसर। लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, इसकी बॉलिंग पर टीम उतना ज़्यादा भरोसा ही नहीं कर रही है। पहले के दोनों मैचों में इसने विकेट निकाले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इसको ओवर देने ही कम कर दिए। आज की डेट की अगर बात करोगे, 1 से लेकर 2 ओवर इसको मिल रहे हैं, जिसमें बेचारा अपनी पूरी इफर्ट लगाता है, लेकिन विकेट नहीं निकलते। अब अगर इसी को 3 से 4 ओवर मिल जाए तो ये मल्टी विकेट टेकर बन जाए। लेकिन ठीक है यार, अब ये टीम मैनेजमेंट का फैसला, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब चाहो तो रिस्क ही है, टीम में लेके जा सकते हो, बट सीवीसी का कंटेंडर कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा और ड्रीम टीम का मेंबर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक आधा ओवर ही उसको फेंकने को मिल रहा है, उसमें विकेट निकाल नहीं रहा है। बैटिंग 7वें नंबर पर आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंडी के किसी एक कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना, बल्कि चाहो तो वीसी बना देना, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 1 ओवर में ही आपको 2 विकेट निकाल के दे दे और ये किसी के भी पास ना हो। तो ऐसे में ग्रैंड लीग में आपके लिए काम आएगा, स्मॉल लीग में काम आने वाला नहीं है। बात करूंगा होवर्ड हरिकेन्स का ऑलराउंडर सेक्शन की। एंडरसन यहां पर आपको मिलेंगे, कहने को यहां पर 41 पे नवाद है, 12 पे नवाद है, 4 पे नवाद है। वो क्यों है भाई? जाहिर सी बात है, 5वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, जब तक इनकी बैटिंग आती है मैच ही खत्म हो जाता है। तो लास्ट के जो भी 2 या 3 ओवर खेलते हैं तो नवाद ही रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर इनके बल्ले से नहीं आ सकता, क्योंकि इनके ऊपर का टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत है। 5th डाउन 5वें नंबर पर बैटिंग आ रही है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर यह साबित नहीं। बात करी जाएगी अब यहाँ पर निखिल चौधरी की। भाई निखिल चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक इंडियन खिलाड़ी, एक भारतीय खिलाड़ी होते हुए बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियन लीग खेल रहा है। ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है, गौरव की बात है। लेकिन दिक्कत वही है कि भाई अभी थोड़ा सा नया खिलाड़ी है, इसके लिए इसका ऑर्डर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा गया है। 5th डाउन यानी कि 7वें नंबर पर इसको बैटिंग दी गई है। हालांकि टैलेंटेड प्लेयर है। इस टाइम पर इंडियन स्क्वाड में जो रिंकू सिंह है ना, बिल्कुल आप ये मान लीजिए ये बिल्कुल वैसा ही प्लेयर है, यानी कि दमदार है, हिटर है, अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी बैटिंग भी करता है। जब जब मौका मिला यहाँ पर 40 बनाए, यहाँ पर 32 बनाए, लेकिन दिक्कत वही है ना कि मौका ही नहीं मिल रहा है। 7वें नंबर तक तो गेम पहुंच ही नहीं रहा है, उससे पहले ही गेम खत्म हो जाता है। एक आधा मैच कभी ऐसा होगा जब उसको मौका मिलेगा तो ऐसे रोप खेल देता है भाई। हालांकि प्लेयर अच्छा है, मानता हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं, बॉलिंग से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बट दिक्कत वही है बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो रिस्की है। और अगर बात करोगे आप ओवर की, तो एक और प्रॉब्लम यह है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं दिए जा रहे हैं। कभी 1 दे देते हैं, कभी 2 दे देते हैं, और उसी के हिसाब से ही विकेट निकाल देता है। अब देखो मैं आपको कल का एग्जाम्पल लेके बताता हूं। कल की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा जैक्सन बर्ड, जो कि मेरा वाइस कैप्टन था, है ना, जैक्सन बर्ड मेरा वाइस कैप्टन था। और नहीं जैक्सन बर्ड नहीं, कौन सा कोई ऑलराउंडर था कल जो मेरा वाइस कैप्टन था, एडवर्ड, सॉरी याद आ गया। एडवर्ड की अगर मैं बात करूं, एडवर्ड हर मैच में बॉलिंग करा रहा था, ताबड़तोड़ विकेट निकाल रहा था, लेकिन कल वाले मैच में एडवर्ड को सिर्फ 1 ही ओवर दिया गया और उसने विकेट ही नहीं निकाले। अब अपना वाइस कैप्टन खराब हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अंधा भरोसा जब किसी प्लेयर पे कर लेते हो ना कि नहीं ये तो विकेट निकाल के देगा ही देगा, इसको तो मुझे अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है, लेकिन होता क्या है बीबीएल में बस यही दिक्कत चल रही है। यहां पर ना बॉलिंग सेक्शन बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलना चाहिए ना, इन लोगों ने वो कर दिया है, मतलब अनडिफाइंड कर दिया है। कब किसके ओवर कट जाए,
कब किसको ज्यादा ओवर मिल जाए कुछ पता ही नहीं होता। तो निखिल चौधरी बहुत रिस्की प्लेयर है। अगर इसको एक से ज्यादा ओवर मिल गए, यानी कि 2 या 3 ओवर दे दिए मैनेजमेंट ने गलती से, तो ये पक्का से विकेट निकाल के देगा, मैं आपको बता रहा हूं। वहीं अगर इसके ओवर कट गए या किसी और को ओवर दे दिए गए तो फिर निखिल चौधरी आपको एक विकेट भी नहीं निकाल के देगा। तो ऐसा रिस्की प्लेयर स्मॉल लीग में आपको लेके जाना ठीक नहीं है। हाँ, ग्रैंड लीग के किसी एक कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर लेना, बट निखिल चौधरी स्मॉल लीग के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब बात करूंगा यहाँ पर क्रिस जॉर्डन की। हालांकि क्रिस जॉर्डन के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे आपके जेम्स विंसी हो गए, एरॉन फिंच हो गए, है ना, या फिर आपके और भी बहुत ज्यादा जो सीनियर खिलाड़ी हैं, कोलिन मुनरो हो गए, इसी तरीके ये प्लेयर हैं। बट दिक्कत वही है कि क्रिस जॉर्डन की बैटिंग भी जो है काफी ज्यादा नीचे आती है। आप देखो 8वें नंबर पर बैटिंग आती है, तो बैटिंग से तो आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दो। बात रही ओवर की, तो 3 से लेकर 4 ओवर कराएंगे, 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। तो इनका टीम में होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीनियर खिलाड़ी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्रिस जॉर्डन को विकेट ना मिले, तो इनको विकेट भी मिलेंगे, ओवर भी निकाल के देंगे, आप टीम में इनको लेके जाओ। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर कहीं से कहीं तक सोच भी मत लेना। क्यों? वो इसलिए बहुत ज्यादा हाई विकेट टेकर नहीं है। आज इस सीरीज की अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां पर आप देखो 2 विकेट, यहां पर 1 विकेट, अदरवाइज 1 2 3 4 5 5 मैचों में लगातार विकेट, 4 मैचों में लगातार विकेटलेस भी रहे हैं, ये भी मत भूलिए आप। तो क्रिस जॉर्डन को टीम में तो लेके जाओ, लेकिन सीबीसी के लिए भूल से भी ट्राई आपको नहीं करना है। अगर इसकी बैटिंग ऊपर आती, यानी कि 1 डाउन आता, 2nd डाउन आता, हमें उम्मीद होती कि 25 से 30 रन के साथ एक आधा विकेट निकालेगा, तो बात अलग थी। बट बैटिंग काफी ज्यादा नीचे है, तो फिलहाल आप इसको ड्रॉप करके जा सकते हो, मतलब टीम में लेके जाना है, सीबीसी के लिए ट्राई नहीं करना है। अब बात करूंगा यहां पर ब्रैडलेट की। सबसे तगड़ा और इन फॉर्म बॉलर अगर इस टाइम पर इस पूरे 22 खिलाड़ियों में कोई है तो वो जवीर ब्रैडलेट है। मतलब मान के चलो, एक बार को कोलिन मुनरो आज के मैच में रन बनाए या ना बनाए, एक बार को पी वॉल्टर रन बनाए या ना बनाए, पी वॉल्टर विकेट निकाले या ना निकाले, लेकिन जवीर ब्रैडलेट के बारे में मैं आंख बंद करके ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि ब्रैडलेट आज आपको 2 से लेकर 3 विकेट निकाल के देगा, मतलब देगा। इतना ज्यादा अंधा भरोसा हम इसके ऊपर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके की है, प्लस इसको 4 ओवर पूरे देने ही देने, मतलब इसके ओवर नहीं कटेंगे किसी भी हाल में। चाहे इसकी पहले ओवर में पिटाई हो जाए, चाहे इसका वाइड चली जाए, चाहे कितने ही रन बना दे बल्लेबाज, इसके ओवर नहीं कटेंगे। एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेयर है जिसको आप वाइस कैप्टन की कैटेगरी में आंख बंद करके डाल सकते हो। आगे बात करूंगा यहाँ पर सुक्सन की। कंसिस्टेंट बॉलर ये भी है, हालांकि बहुत ज्यादा हाई विकेट टेकर नहीं है। आप देख रहे होगा पहले दूसरे मैच में तो 2 विकेट निकाले, उसके बाद लगातार सिंगल विकेट टेकर ही, बट प्लेयर इंपॉर्टेंट है, टीम में आपको लेके जाना है, विकेट इसको ही मिलने वाला है। आगे बात करूंगा यहाँ पर स्पॉन्सर जॉनसन की। लेफ्ट आर्म फास्ट, ठीक है, सामने तकरीबन 4 राइटी हैं, तो स्पेंसर जॉनसन को विकेट मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। और साथ ही कुनेमान की अगर मैं बात करूं तो ये जो 4 बॉलर हैं, है ना, यहां पर ब्रैडलेट हो गए, स्विप्सन हो गए, स्पेंसर जॉनसन होगा, कुनेमान होगा, ये 4 ऐसे बॉलर हैं जिनमें से किसी को भी ड्रॉप करना, मतलब ये समझ लो कि सबसे बड़ा रिस्क है। जिसको ड्रॉप करोगे वही विकेट लेके चला जाएगा। हालांकि अब मैं आपको बता दूं, स्विप्सन एक स्पिनर है, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई, अगर सेकंड डीलिंग में स्पिनर बॉलिंग करने आ रहा है तो फिर वो मल्टी विकेट भी निकाल सकता है, ये भी याद रखना। तो चाहे स्विप्सन हो, जॉनसन हो, कुनेमान हो या फिर ब्रैडलेट हो, इन चारों में से कोई भी बॉलर अगर आपने ड्रॉप किया तो समझ लो आपकी टीम पूरे के पूरे रिस्क पर है। तो मुझे नहीं लगता कि चारों में से किसी आपको ड्रॉप करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप चारों बॉलर को अपने साथ लेके जाओ। आगे बात करूंगा अब यहां पर होल्ड विकेट से। देखिए यहां पर नथन लिलिस आपको मिलेंगे, पैट्रिक डूली आपको मिलेंगे, रले मेरेडिथ पर मिलेंगे। अब यहां पर मैं देखो, ये बॉलर सारे अच्छे हैं, तीनों के तीनों बॉलर अच्छे हैं, अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहां पे आपको सेग्रीगेशन करने के लिए बता देता हूं, क्योंकि आप 7 बॉलर तो लेके जाओगे नहीं। पैट्रिक डूली एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ड्रॉप कर सकते हो। अब आप पूछोगे क्यों, ये तो भैया 2 विकेट लेके जा रहा है। वही मैं आपको बात बताने वाला हूं, आगे आप मेरी बात सुनो। देखो ऐसा है कि पैट्रिक डूली को जो विकेट मिलते हैं ना, वो रेयर कंडीशन में मिलते हैं, यानी कि पिच जब इनको सपोर्ट करती है तब मिलते हैं, या फिर 11 से लेकर 16 ओवर के बीच में अगर कोई कमजोर बल्लेबाज बैटिंग करने आता है तब मिलते हैं। पहली बात तो ये कि पैट्रिक डूली जो है ना, वो डेथ बॉलिंग नहीं करते। यहां पे आप मतलब आप इनको हटाई दो, डेथ बॉलिंग आपको नहीं करते हुए देखेंगे। तो जब डेथ बॉलिंग नहीं करते हैं तो मल्टी विकेट मिलने की कोई संभावना ही नहीं है, उसको हटा दो। 11 से लेकर 16 ओवर के बीच में ये बॉलिंग करते हैं। इस टाइम पर अगर मान लीजिए कोई मजबूत बैट्समैन टीम पर खड़ा हुआ है, पिच पर खड़ा है, तो भी इनको बैटिंग विकेट मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और रिस्क काम कर जाएगा।
डोली को आप यहाँ पर ड्रॉप करके जाओ। आगे बात करूंगा यहाँ पर नथन लिलिस और रिले मेरेडिथ की। तो रिले मेरेडिथ नंबर 1 में आपको देना चाहूंगा, ये ज्यादा कंसिस्टेंट बॉलर है इस टाइम पर करंट फॉर्म की अगर हम देखे जाए तो नथन लिलिस से। तो रिले मेरेडिथ को आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। अब बात करूंगा यहाँ पर नथन लिलिस की। प्लेयर ये भी अच्छा है, जब ये इंटरनेशनल सीरीज खेलता है ना तो मल्टी विकेट टेकर बनता है, सीधे सीधे 3 ही विकेट निकालता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस सीरीज में इसकी फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग काफी मैचों से देख रहे हैं, एक ही मैच ऐसा था जहां पर उसने 2 विकेट निकाले, अदरवाइज 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो नथन इलिस को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, पैट्रिक डोली को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिले मेरेडिथ को किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है। बाकी खैर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा नथन इलिस को भी आप अपनी टीम में लेके जाओ। प्लेयर अच्छा है, एक्सपीरियंस है, 131 मैच में 160 विकेट है, तो प्लेयर अच्छा है, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। बाकी नीचे जितने प्लेयर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है, तो उस्मान ख्वाजा है, ब्रायंट है, सैम हेन है, इनमें से अगर आपने किसी को भी अपनी टीम में रख रखा हो तो आप कृपया करके निकाल दें। ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब फाइनली देख लेते हैं भैया टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैप्टन वाइस कैप्टन के चुनाव के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहां पर मैंने आपके लिए बनाई है, हाउ टू सेलेक्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इन ड्रीम 11। तो जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। जो वीडियो आप देखने जा रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप मेरी वीडियो के मोर पे क्लिक करोगे, है ना, जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है मोर पे क्लिक करोगे तो ये जो दे रखा होता है ना, फिर से यहाँ पर मोर लिखा होगा, यहाँ पर दोबारा क्लिक करोगे तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस जगह पर यहाँ पर आपको मेरे इस वीडियो का लिंक मिलेगा, क्लिक करना, इस वीडियो को देखना। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है कि जब भी आप किसी लीग या किसी इंटरनेशनल सीरीज को खेल रहे हैं और अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे बनाऊं, तो आप इस वीडियो को अगर देख लोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग लेसन मिलेंगे कि हमें कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किन किन बिहाफ पर करना होता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो मुझसे मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप ही के लिए वीडियो बनाई गई है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसको यूज़ करें, इसको आप अप्लाई करें, जिससे कि आप हर मैच में अपने कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे से सेलेक्ट कर पाएं, चाहे फिर वो ग्रैंड लीग हो चाहे फिर वो स्मॉल लीग हो। अब बात करिए आगे टीम कॉम्बिनेशन की, बट उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन वो ट्राई कर चुके हैं और वो जीत नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, खास बात यहाँ की ये है, कितने ही कम पॉइंट आपके क्यों ना हो लेकिन आप कॉन्टेस्ट सारे विन करके ले जाओगे। अब आप यहाँ पर देखो, मेरा जो वीसी था इस वाली टीम में, जो मेरा वीसी था देवर्शिष था, नहीं चला, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उसके बाद भी सेम टीम से आप देखो T1 से ही मैंने सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे और सब में मैंने अल्ट्रा क्लूसिव कर लिया। कैसे कर लिया आखिर? क्योंकि इतनी ज़्यादा लो कंपटीशन ऐप है कि यहाँ पर मेरा वीसी नहीं चला, बट मेरे अपोनेंट का तो शायद कैप्टन भी नहीं चला होगा। इतने ज़्यादा यहाँ पर नए यूज़र होते हैं जिनकी टीम को बीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एप्लीकेशन पर अगर आप खेलोगे तो आप अपने लॉस कवर कर पाओगे। तो क्या करना है आपको, मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, इसको डाउनलोड करिए, डिपॉजिट करिए, खेलना स्टार्ट करिए, स्मॉल लीग खेलिए, 2 मेंबर 4 मेंबर खेलिए, ग्रैंड लीग ज्वाइन करिए। डेफिनेटली आप जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर अपना लॉस करा के आए ना वो कवर हो जाएगा। अच्छा, अब आपका लॉस होता कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, आप ड्रीम 11 पर मैंने टीम लगाई, हालांकि मैं ड्रीम 11 खेलता नहीं हूँ, मतलब मैं 7-8 साल से फैंटेसी में हूँ, लेकिन मैं ड्रीम 11 कभी नहीं खेलता हूँ। बट मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ड्रीम 11 पर टीम लगाई, बड़ी अच्छी टीम थी साहब मेरी। यहाँ पर 763 पॉइंट आए T1 के, यानी कि मेरी जो हेड टू हेड की टीम थी उसकी ग्रैंडिंग में रैंक नंबर 1 आ गई। लेकिन अब अफसोस की बात क्या है, अफसोस की बात यह है 26,85,000 लोगों का स्पॉट था, 1,09,000 मेरी रैंक आई, यानी कि मैंने तकरीबन 25,76,000 लोगों को पीछे किया। कितने लोगों को पीछे किया? 25,76,000। 25,76,000 लोगों के पीछे करने के बाद मुझे मिला क्या? 49 रुपए लगाकर 59 रुपए, यानी कि मात्र 10 रुपए। मतलब यार यहाँ पर हमने 8-10 घंटे मेहनत करी, टीम बनाई, 50 वीडियो देखी, खुद की वीडियो बनाई, उसके बाद जाकर मिले क्या? 10 रुपए। तो भैया 10 रुपए के लिए हम सुबह से शाम तक घिसना है क्या? नहीं। तो अगर आप 10 रुपए के बदले में 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए कमाना चाहते हो ना, तो फिर आप वो ड्रीम 11 पे कभी नहीं कमा पाओगे, यकीन मानिए कभी नहीं कमा पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको एक ऐसी एप्लीकेशन पर जाके खेलना है जहां पर अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं और आप यहां पर 10,000 रुपए विन करना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए विन करने के लिए सिर्फ 2,000 लोगों को नहीं बल्कि 700 लोगों को पीछे करना है। अब आप पूछोगे कैसे? मैं आपको बता दूं, इस ग्रैंड लीग में 700 लोग ही आते हैं, है भले 2,000 की लेकिन आते 700 लोग ही है। 700 लोग बीट करो, 10,000 रुपए ले जाओ।
या फिर 700 लोगों को बीट करो, 5,000 रुपये ले जाओ, सेकंड प्राइस भी 5,000 है ना, थर्ड प्राइस भी अच्छा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एप्लीकेशन पे आप ज़रूर एक बार अपनी किस्मत ट्राई करें। अगर एप्लीकेशन पे जहां आप नहीं जीत पा रहे हैं, यहाँ पर पक्का से आपकी विनिंग हो जाएगी। बात करते हैं फाइनली अब टीम कॉम्बिनेशन की। वीडियो हो गई है बहुत लंबी। यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। ब्रैटलेट है, नथन लिलिस है, कोनेवान है, रिले मेरेडिथ है, स्पेंसर जॉनसन है, स्विफ्टर है। मेरे हिसाब से तो मैं 6 बॉलर लेके जाऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, वॉल्टर है, इसके बाद और जॉर्डन को आप रखना चाहो रख लो, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट वाला प्लेयर है नहीं फिलहाल। मुनरो और राइट, 2 ही प्लेयर यहाँ पर है। क्लेब जेवल को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर मैकडरमोट, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेंजेस क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता दूं। देखिए पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पर आप मान लीजिए क्रिस जॉर्डन को ड्रॉप करते हो, ये भी एक छोटा सा रिस्क हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, क्रिस जॉर्डन 4 ओवर पूरे करा रहा हो, किसी भी टाइम पर विकेट निकाल के दे सकता है, इसलिए क्रिस जॉर्डन का आपकी टीम में होना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी आप क्या चेंजेस कर सकते हो, अगर यहाँ पर आप मान लो कैलेब जेवल को लेना चाहते हो तो फिर राइट से आप उसको रिप्लेस कर दो। एक चीज तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। जॉश ब्राउन को लेना है तो फिर राइट से आप रिप्लेस कर दो, मतलब कैलेब जेवल और जॉश ब्राउन इन दोनों में से अगर किसी को लेके जाना चाहते हो तो राइट के बदले में आप इसमें से किसी को ले सकते हो। पहली बात तो हो गई है। बाकी अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मैकडरमोट, मेड और वेड और सैम बिलिंग्स की। इन तीनों में से मैं फिलहाल मैकडरमोट को थोड़ा सा चांस दे रहा हूं। आप चाहो तो मैकडरमोट की जगह सैम बिलिंग्स को भी लेके जा सकते हो, बट दिक्कत वही है सैम बिलिंग्स की बैटिंग थोड़ी सी नीचे आती है, इसलिए यहाँ पर मैं मैकडरमोट को लेके जा रहा हूँ। बात करूंगा यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन की बेस्ट चॉइस आज वॉल्टर है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। वाइस कैप्टन की ब्रैटलेट, मैंने अभी ब्रैटलेट के बारे में आपको बताया था। आंख बंद करके आज आप इसको सीवीसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं गारंटी लेके दे रहा हूं, भले ही कल एडवार्ड को विकेट नहीं मिला, भले ही कल कई सारे बॉलर्स को विकेट नहीं मिला, लेकिन भाई ब्रैटलेट पूरे अपने 4 ओवर कराएगा, इसको आज विकेट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फटाफट से इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बना लीजिए, लेकिन लाइनअप के टाइम पर है ना टेलीग्राम पर जरूर आ जाना, फाइनल टीम आपको वहीं पर दूंगा। दूसरी बात, आज दिन का जो दूसरा मैच होने वाला है इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, उसकी जो टीम है, उसकी जो वीडियो है वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो आपको दूंगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के मैच की, तो वो वीडियो आपको टाइम से पहुंच जाएगी, अगर आपने बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।